अध्याय 1। सामान्य शुरुआत। आर्यन की जिंदगी किसी भी साधारण लड़के जैसी ही थी। उसका जन्म एक छोटे से कस्बे में हुआ था, जहां ज्यादातर लोग मध्यम वर्गीय परिवारों से ताल्लुक रखते थे। उसका परिवार भी उसी श्रेणी में आता था। आर्यन के पिता एक सरकारी नौकरी करते थे और मां गृहिणी थी। घर में आर्थिक स्थिति तंग थी, लेकिन आर्यन के माता पिता ने उसे कभी इस बात का एहसास नहीं होने दिया। आर्यन एक साधारण स्कूल में पढ़ता था, जहां किताबें पुरानी होती थीं और कंप्यूटर लैब में बस गिने चुने कंप्यूटर ही काम करते थे। लेकिन उन थोड़े से कंप्यूटरों के बीच ही आर्यन का दिल बसता था। 10 साल की उम्र में उसने पहली बार कंप्यूटर की स्क्रीन पर एक कोडिंग का खेल देखा था। वह उस खेल में इतने ज्यादा खो गया था कि उसे वक्त का पता ही नहीं चला। आर्यन के मन में हर वक्त एक सवाल गूंजता था, यह कैसे काम करता है? यह सवाल उसका पीछा कभी नहीं छोड़ता था। वह घर पर अपने पिता से कहता, पापा, मुझे कंप्यूटर की किताब चाहिए। लेकिन आर्थिक तंगी के कारण आर्यन की मां और पिता उसे हर बार मना कर देते। आर्यन को समझ नहीं आता था कि अगर कंप्यूटर की किताब उसके लिए इतनी महत्वपूर्ण है, तो वह उसे क्यों नहीं मिल सकती। लेकिन धीरे धीरे उसने समझ लिया कि उसके परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि हर चीज तुरंत मिल सके। इसके बावजूद आर्यन के उत्साह में कोई कमी नहीं आई। उसने स्कूल की लाइब्रेरी में जाकर कंप्यूटर और तकनीक से जुड़ी किताबें पढ़नी शुरू कर दी। वहां उसे प्रोग्रामिंग और कोडिंग की दुनिया से परिचय मिला, जो आगे चलकर उसकी जिंदगी को बदलने वाली थी। एक दिन स्कूल में उसके टीचर ने उसे एक वेबसाइट का नाम बताया, जहां बच्चे कोडिंग सीख सकते थे। आर्यन को इस बात से बेहद खुशी हुई कि अब उसे एक ऐसा जरिया मिल गया था जिससे वह अपनी कोडिंग की इच्छा को पूरा कर सकता था। लेकिन समस्या एक और थी। घर में इंटरनेट नहीं था। आर्यन ने अपनी जेब खर्च से पैसे जमा करने शुरू किए और आखिरकार 1 महीने बाद उसने पड़ोस के साइबर कैफे में जाकर कुछ घंटों के लिए इंटरनेट का इस्तेमाल किया। वहां जाकर उसने पहली बार वेबसाइट खोलकर कोडिंग सीखने की कोशिश की। आर्यन का दिमाग जैसे नई दुनिया में दाखिल हो गया था। उसे लगा कि यह वह रास्ता है जिसे वह न केवल अपनी रुचि पूरी कर सकता है, बल्कि कुछ बड़ा भी कर सकता है। वह रोजाना साइबर कैफे जाता और घंटों घंटों तक इंटरनेट पर कोडिंग सीखता। आर्यन ने बेसिक HTML और CSS जैसी शुरुआती भाषाएं सीख ली, लेकिन उसका मन नहीं भरा। वह और जानना चाहता था, अधिक उन्नत प्रोग्रामिंग भाषाएं जैसे कि पाइथन और जावास्क्रिप्ट। पहला ऐप। 5 साल की उम्र में आर्यन ने खुद से पहला ऐप बनाया। यह ऐप एक छोटे से खेल की तरह था, जो उसने स्कूल के छात्रों की मदद के लिए बनाया था। खेल की लोकप्रियता उसके दोस्तों के बीच फैलने लगी। स्कूल में उसके शिक्षक भी उसकी इस प्रतिभा को देखकर हैरान थे। किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि इस छोटे से कस्बे में रहने वाला लड़का खुद से कोडिंग सीखकर कुछ ऐसा बना सकता है। लेकिन आर्यन के लिए यह बस शुरुआत थी। आर्यन के मन में अब एक ही सपना था, कुछ ऐसा करना जो उसे और उसके परिवार को गरीबी से निकाल सके। उसे एहसास हो गया था कि तकनीक और कोडिंग की दुनिया में असीमित संभावनाएं थीं। अब उसके सामने केवल एक ही सवाल था, वह इन संभावनाओं का कैसे फायदा उठा सकता है। आर्थिक तंगी और चुनौतियां। हालांकि आर्यन के पास हुनर था, लेकिन आर्थिक तंगी अब भी उसके सबसे बड़े दुश्मनों में से एक थी। उसके पिता की सैलरी इतनी नहीं थी कि वे आर्यन को नए कंप्यूटर या इंटरनेट कनेक्शन जैसी चीजें दिला सकें। आर्यन को कई बार पड़ोस के साइबर कैफे में घंटों लाइन में लगना पड़ता, ताकि वह कुछ देर के लिए इंटरनेट इस्तेमाल कर सके। कई बार जब उसके पास पैसे नहीं होते, तो वह खाली हाथ वापस लौट आता। लेकिन आर्यन ने हार मानने से इनकार कर दिया। उसके भीतर एक दृढ़ निश्चय था, वह कुछ बड़ा करेगा और किसी भी कठिनाई को अपने रास्ते में आने नहीं देगा। एक रात आर्यन अपने कमरे में बैठा हुआ था, जब उसके मन में एक विचार आया। उसने सोचा कि अगर वह इंटरनेट पर कोडिंग से पैसे कमा सकता है, तो उसे अपने सपनों को पूरा करने के लिए किसी और पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। उसने तुरंत फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स के बारे में पढ़ना शुरू किया, जहां लोग छोटे-मोटे प्रोजेक्ट्स के लिए प्रोग्रामर्स को काम पर रखते थे। फ्रीलांसिंग की शुरुआत। 7 साल की उम्र में आर्यन ने अपना पहला फ्रीलांस प्रोजेक्ट हासिल किया। यह एक छोटा सा काम था, एक स्थानीय व्यवसाय के लिए वेबसाइट बनाना। उसने जी जान लगाकर उस प्रोजेक्ट पर काम किया और अपनी पूरी क्षमता के साथ उसे समय पर पूरा किया। इसके बदले में उसे पहली बार ऑनलाइन भुगतान मिला।
भले ही वह रकम बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन उसके लिए ये एक बड़ी जीत थी। ये उसकी मेहनत और काबिलियत का पहला प्रमाण था। उस दिन आर्यन ने अपनी माँ से कहा, माँ, अब हम कभी भी खाली हाथ नहीं रहेंगे। मैं कुछ बड़ा करने जा रहा हूं। उसके माँ बाप ने उसकी बात पर विश्वास किया, लेकिन वे ये नहीं समझ पा रहे थे कि उनका बेटा किस दिशा में जा रहा है। उन्हें यह लग रहा था कि कंप्यूटर और इंटरनेट बस शौक है, लेकिन आर्यन ने यह तय कर लिया था कि यह उसका भविष्य है। उस एक प्रोजेक्ट के बाद आर्यन ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसकी फ्रीलांसिंग के काम बढ़ने लगे और धीरे धीरे वह एक कुशल वेब डेवलपर बनता जा रहा था। अब उसका सपना सिर्फ कोडिंग तक सीमित नहीं था। वह एक दिन खुद का बड़ा टेक्नोलॉजी बिजनेस खड़ा करने का सपना देख रहा था। आगे का सफर। आर्यन की जिंदगी अब बदलने लगी थी। उसने अपने परिवार की मदद करना शुरू कर दिया था और उसके काम की चर्चाएं दूर दूर तक फैलने लगी थीं। लेकिन वह जानता था कि यह बस शुरुआत थी। उसकी असली यात्रा अभी बाकी थी। एक ऐसी यात्रा जो उसे करोड़ों की दुनिया में ले जाने वाली थी। आर्यन का अगला कदम क्या होगा? क्या वह इस तेजी से बदलती टेक्नोलॉजी की दुनिया में अपने लिए एक अलग पहचान बना पाएगा? या फिर उसकी राह में और भी बड़ी चुनौतियां खड़ी होंगी?